गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल पिच वर्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 13 मार्च और 13 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, ये इंडिया प्लस वर्ल्ड का क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप दोस्तों मेरे आने वाले हर करंट अफेयर का वीडियो देख लिए ना, तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, संपूर्ण जानकारी मतलब संपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है, यामांडू वोर्सी किस देश के नए राष्ट्रपति बनी हैं? यामांडू वोर्सी किस देश के नए राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये है दोस्तों उरुग्वे। उरुग्वे देश के जो यामांडू वोर्सी हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। यामांडू वोर्सी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में 49.8 मत प्राप्त किए हैं। उन्होंने 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण किया है। कब किया है? 1 मार्च 2025 को। और ये कौन से महाद्वीप में आते हैं फ्रेंड्स? ये दक्षिण अमेरिका। और राजधानी है मोटेविडिया और मुद्रा है उरुग्वे पेसो। और पड़ोसी देश कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना और ब्राजील। पहली बार फीफा विश्व कप कब जीता है? उरुग्वे और अर्जेंटीना। और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका 3 मार्च को मनाए गए हैं। कब मनाए गए हैं? विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ये विश्व श्रवण दिवस है, ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रवण हानि के प्रति जागरूकता बढ़ाना और श्रवण देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। विश्व श्रवण दिवस की शुरुआत 2007 में हुई थी और इसका थीम क्या रखा गया है? सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल। अगला क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? ये दोस्तों आपका मनन कुमार मिश्रा को पुनर्निर्वाचित किया गया है। उस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। कितने बार? लगातार 7 बार चुना गया है। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और वकील समुदाय में उनकी गहरी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संस्थापक मतलब स्थापना कब हुआ है? 1961 में, जब भारत के अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत इसका स्थापना किया गया है और मुख्यालय है नई दिल्ली। चौथा क्वेश्चन, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किए गए हैं, जिनमें 3,150 कार्य दिनों में 8,500 किलोमीटर की दूरी तय की है। और ये जो गंगा नदी डॉल्फिन की गणना रिपोर्ट किन किन राज्यों में किए गए दोस्तों? 3 राज्यों में किए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में कितना है? 2,397 और बिहार में 2,220 और पश्चिम बंगाल में 815। अगला है हमारा, लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये दोस्तों आपका लद्दाख में किया जाता है। लोसर महोत्सव 2025 लद्दाख में 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच मनाया गया है। लोसर तिब्बत 9 वर्ष का त्यौहार है। यह बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार तिब्बती चंद्र सौर कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से तिब्बत, भूटान, नेपाल और भारत दुनिया भर के तिब्बती बौद्ध समुदाय में मनाया जाता है। अगला है, मार्च 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों आपका विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने 2 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी मैच में अपने वनडे करियर का 300वां मैच खेला, जिससे वह भारत के लिए 300 या उससे अधिक वनडे मैच खेलने वाले 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा इन्होंने वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और
3 वनडे मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन-कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर जिसने 463 मैच खेले हैं और महेंद्र सिंह धोनी जिसने 347 मैच खेले हैं और राहुल द्रविड़ ये जो 340 मैच खेले हैं और विराट कोहली कौन से नंबर पर हैं? 7वें नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? ये दोस्तों आपका आदित्य L1 ले लिए हैं। 22 फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने निचले सौर वायुमंडल में सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर खींचा है। यह अवलोकन और गतिविधि और पृथ्वी पर इनके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर वेधशाला मिशन है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किए जाने वाले इस यान का उद्देश्य है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और अंतरिक्ष यान 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये दोस्तों आपका तनुष्का सिंह ने बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से तैनात होने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। तनुष्का सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पहले महिला बैच के प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जगुआर फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का प्रमुख स्ट्राइक फाइटर हैं जो कम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक मार करने की सक्षम रखते हैं। 9वां क्वेश्चन, बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों आपका अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है बेंगलुरु ओपन 2025 से पुरुष युगल का खिताब भारतीय खिलाड़ी अनिरुद्ध चंद्रशेखर और ताइपे के रेहो की जोड़ी ने जीता है। फाइनल में इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ब्लेड वेल्डन और मैथ्यू रोमियोस को 6-2 और 6-4 से हराया है। यह टूर्नामेंट 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक कर्नाटक राज्य लॉन टेनिस संघ कोर्स बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। 10वां क्वेश्चन, उधारकर्ता से निर्माणकर्ता तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? ये दोस्तों आपको नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग ने उधारकर्ता से निर्माणकर्ता तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है भारत के वित्तीय विकास में महिलाओं की भागीदारी और उनके आर्थिक शक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस महिलाओं के वित्तीय समावेशन, महिलाओं उद्यमिता और आर्थिक निर्णय लेने की सक्षमता और वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। 11वां क्वेश्चन, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किए गए हैं? ये दोस्तों आपका एनोरा फिल्म को सम्मानित किए गए हैं फिल्म पुरस्कार से। बेस्ट डायरेक्टर किसे नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स? शान बेकर अनोरा जो फिल्म के लिए हैं, और बेस्ट एक्टर एड्रियन बाडी द ब्रूसलिट फिल्म के लिए नियुक्त किए गए हैं, मतलब अवार्ड दिए गए हैं। तो ये आपका कुछ पॉइंट है फ्रेंड, इसको आप एक बार जरूर देख लेना है। ठीक है फ्रेंड, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम पिछले वाले क्लास में बताया था। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला देखते हैं, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किसने शुरू किया है? ये दोस्तों आपका पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पंचायती राज मंत्रालय ने 4 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों से सशक्त बनाना और पंचायतों में उनके नेतृत्व को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस अभियान के तहत महिलाओं को पंचायत संचालन, बजट प्रबंधन, नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला है 12वें क्षेत्रीय CR और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? ये दोस्तों आपका जयपुर में किया गया है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में।
भारत स्थिरता संचालित परित्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम की मेजबानी की है और इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में संसाधन कुशल सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। 3 दिवसीय फोरम जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 से 5 मार्च तक आयोजित किया गया है और इसका विषय क्या रखा गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में परिपत्र समाज का निर्माण करना इसका विषय है। अगला है ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किए हैं? ये दोस्तों आपका फायरफ्लाई एयर स्पेस ने लॉन्च किया है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 को फायरफ्लाई एयर स्पेस ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना। इस मिशन ने 9 फरवरी 2025 से चंद्रमा की यात्रा शुरू की है और इसकी योजना के अनुसार यह 2 मार्च 2025 को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इस मिशन से मिलने वाले डेटा का उपयोग नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के इस सेशन में बस इतने ही दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। यामांडू मोर्सी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील या चिली? अगला है विश्व श्रवण दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? 6 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च? तो इन दोनों का आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और ये सेशन कैसा लगा है इसका मुझे फीडबैक भी जरूर देना है। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।